60 मोबाइल वेटनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है। कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में ब्रॉयलर फार्म की स्थापना की जा रही है। पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की उत्तराखंड राज्य में तैनात वाहिनी के लिए वोकल फॉर लोकल परिकल्पना को साकार करने हेतु देश में प्रथम बार आईटीबीपी को स्थानीय उत्पादों जीवित बकरी, भेड़, कुक्कुट की आपूर्ति की जा रही है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2026 तक रुपए 9 करोड़ से अधिक लागत का व्यवसाय कर स्थानीय पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत नैनीताल के लालकुआं में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता की आधुनिक दुग्धशाला की स्थापना का निर्माण कार्य गतिशील है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में दुग्ध चूर्ण संयंत्र, आइसक्रीम एवं बेकरी यूनिट की स्थापना बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी मॉडल पर किए जाने हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में चारे की समस्या के निदान हेतु लगभग 2200 किसानों को जोड़कर 3 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का गठन किया गया है। मत्स्य विभाग के अंतर्गत मत्स्यकीय क्षेत्र 9.39% की दर से वृद्धि कर रहा है। राज्य में ट्राउट फार्मिंग विस्तार के निरंतर कार्य किए जा रहे हैं एवं वर्तमान तक 1847 ट्राउट रेसवेज यूनिट तैयार की जा चुकी है। किसानों को स्थानीय बाजार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के साथ अनुबंध कर विगत 1 वर्ष में लगभग 25 टन ट्राउट की आपूर्ति की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से राज्य में विभिन्न गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का होलसेल फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य की 23 एमपेक्स जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं। राज्य में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से वर्तमान में 478 पैक्सों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जा चुके हैं। वन विभाग द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष में मानव मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि रुपए 6 लाख से बढ़ाकर रुपए 10 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में इको पर्यटन को समर्पित एकीकृत वेबसाइट का विकास किया जा रहा है। वन सीमाओं को डिजिटल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। वन अग्नि नियंत्रण व आपदा प्रबंधन हेतु वर्ष 2025 में एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर सिस्टम स्थापित करते हुए डायल नंबर 1926 प्रारंभ किया गया है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तरकाशी वन प्रभाग के अंतर्गत एशिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है।
ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रथम चरण में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 एवं आवास प्लस की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित पात्र 68,531 परिवारों को 100% आवास स्वीकृत किए गए हैं। योजना अंतर्गत कुल 1,321 भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 22,500 किलोमीटर से अधिक लक्ष्य के सापेक्ष 21,300 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया गया है। 250 से अधिक आबादी की 1,864 बसावटों के सापेक्ष 1,860 बसावटें मुख्य मार्ग से जोड़ी गई हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम VVP के अंतर्गत 4 मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 250 तक की आबादी जो मोटर मार्ग संयोजन से वंचित थी, उन्हें मुख्य मोटर मार्गों से संयोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा दिए जाने की कार्यवाही गतिमान है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का पुनर्निर्माण